नमस्ते। अर्थ फाइनेंस पे आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा है फ्लैट लें या प्लॉट लें। ठीक है, फ्लैट लेना है या फिर प्लॉट लेना है। अभी बहुतों का सपना होता है कि खुद का घर बनाएंगे। ठीक है, खुद का घर तो बनाएंगे लेकिन फ्लैट लेंगे या फिर प्लॉट लेके बिल्ड करेंगे और फिर वहां रहना शुरू करेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का। ये लाइफ का आपके इतना बड़ा डिसीजन है कि ये अगर रॉन्ग हो गया तो आपके नेक्स्ट 10 ईयर्स चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि विच वन यू शुड गो फॉर, फ्लैट, प्लॉट, और कौन सा अच्छा है। देखो, दो चीजें हैं। अच्छा क्या है मार्केट में वो समझेंगे, और आपके लिए अच्छा क्या है वो समझेंगे। तो हर चीज की दो तीन पहलू होते हैं। पहली चीज कि वो नॉर्मली अच्छा है कि नहीं, दूसरी चीज वो मार्केट में अच्छा है कि नहीं, और तीसरी चीज वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं। तो हम उसको समझेंगे कि आपके लिए अच्छा है या मार्केट के लिए अच्छा है। ठीक है, या फिर बस अच्छा है इसलिए हमको लेना है। ठीक है, अभी लेट्स से मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, विच यू आर राइट, विच आर वर्किंग प्रोफेशनल, मिडिल क्लास और मे बी अपर मिडिल क्लास। ठीक है, जिनको आगे जाना है, तरक्की करना है। आई हैव वेरियस वीडियोस की वो फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी होती है एंड ऑल दैट, यू कैन वॉच इट। तो अब मान के चलो आपको घर लेना है। आपको घर लेना है, अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि घर लेना जरूरी क्यों है। पहला घर लेना जरूरी क्यों है ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है। ठीक है, मान के चलो आपको वो चीजें समझ में आ गई। समझ में आ गई कि घर लेना जरूरी क्यों है, आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो या आपको पता नहीं हो, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। और मेरे जो वीडियो बने हैं पुराने प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसमें बहुत सारे वीडियो घर को लेके हैं, नेटवर्थ को लेके हैं, फर्स्ट होम को लेके हैं। आप उसको देखिए, यू विल गेट द क्लैरिटी। ठीक है, अभी देखिए, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, नॉर्मली मान के चलते हैं बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, बॉम्बे, कहीं जॉब, हैदराबाद कहीं जॉब करते हैं। ठीक है, विथ सम मेट्रो सिटी जहां पर यू आर वर्किंग इन अ गुड कंपनी एंड योर पे इज गुड इनफ सो दैट आप एक 80 लाख से लेके 1 करोड़ का फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं। 80 लाख रुपए से 1 करोड़ का फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं, एक अच्छी जगह पे, मार्की बिल्डर से। मार्की बिल्डर से, ठीक है। ये भी एक अलग कंसेप्ट है कि कहाँ लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए, वो भी मैंने समझाया हुआ है। प्लीज वॉच माय वीडियो। और अगर आपको समझना है तो प्लीज कमेंट ऑन इट ऑल्सो। ठीक है, कमेंट ऑन दिस वीडियो एज वेल। तो मान के चलो आपका बजट है 80 से 1 करोड़, और आप देखने गए, आपको एक फ्लैट पसंद आ गया। पसंद आ गया, ठीक है। 1 करोड़ का फ्लैट है, मोरलेस आपको 70 से 80 लाख रुपए का आप आराम से बैंक लोन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपकी सैलरी उतनी हो कि आप ईएमआई पे कर सके। अज्यूम करते हैं कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए है। तो अगर आप 80 लाख रुपए का लोन लेंगे तो 60 से 65 हजार रुपए की ईएमआई आप पे कर पाएंगे। ठीक है, दिस वी कैन अज्यूम फॉर नाउ। जिनकी नहीं है वो मुझे कमेंट करें, उनको भी बताऊंगा कैसे करना है, वो कैसे कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास एक ऑप्शन है फ्लैट का, दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्लॉट का। ठीक है, और आप अभी थोड़े कंफ्यूज्ड हो कि फ्लैट लें कि प्लॉट लें, क्योंकि बचपन से तो फ्लैट में नहीं रहे हम लोग, प्लॉट में ही रहे हैं, हमारे नेटिव में, हमारे गांव में, हमारे टायर 3 सिटी में। मम्मी पापा का घर है, वहां रहते थे आराम से, बड़ा घर था, छत थी खुद का, सामने में भी गार्डन होगा या खेलने की जगह होगी, तो हम तो ऐसे ही रहे हैं। अभी फ्लैट में लेना सही है क्या, ये पहला डिसीजन होता है इंसान का। तो उनको लगता है कि प्लॉट लेना सही है, 1 करोड़ डाल रहे हैं, प्लॉट ही ले लो। प्लॉट ही ले लो, फ्लैट क्यों लेना है, खुद की जमीन होगी, एक बिल्डिंग बनाएंगे, मतलब एक मंजिल बनाएंगे, फिर दो बनाएंगे, तीन बनाएंगे, वहीं सब कर लेंगे, विच इज अ रियली गुड थिंग। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ बैड थिंग, इट्स अ रियली गुड थिंग। लेकिन आपके लिए क्या सही है ये इंपॉर्टेंट है। प्लॉट लेना चाहिए, प्लॉट में रहना चाहिए, प्लॉट बनाना चाहिए, इट्स असेट, ये सही है, ये सही है। पर क्या ये आपके लिए सही है? आपका बजट है 80 लाख से 1 करोड़ रुपए, प्लॉट अकेला आएगा 2 करोड़ के ऊपर का। सिमिलर सिचुएशन हम सोच रहे हैं। अभी आप ये मत सोचना प्लॉट में कहीं 50 किलोमीटर दूर लूंगा वो तो मिल जाएगा 1 करोड़ में भी। आपको सिमिलर लोकेलिटी, सिमिलर में तो चलो नहीं मिलेगा 2 करोड़ का, ज्यादा ही मिलेगा, बट लेट्स से फिर भी मान के चलते हैं 2 करोड़ का आपको प्लॉट मिलेगा, बनाने में और 50 लाख का खर्चा होगा, तो आपका 2.5 करोड़ रुपए का तो खर्चा होने वाला है। दूसरी चीज, दूसरी चीज प्लॉट में, अगर आप 2 करोड़ रुपए का प्लॉट फाइनलाइज करते हैं और वो मार्की बिल्डर की है एंड एवरीथिंग इज लीगल, तो आपको 2 करोड़ रुपए लोन मिल सकता है। पर 2 करोड़ रुपए आप अगर लोन लेंगे 1 करोड़ 60 लाख रुपए का,
तो पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि 40 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कैसे करोगे। 40 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कहां से करोगे? प्रॉब्लम तो यही है ना कि 40 लाख रुपए होते तो बात ही क्या थी। यहाँ पे तो 10 12 15 लाख ही पड़े हुए हैं और फ्लैट लेना है, विच इज पॉसिबल व्हेन यू वांट टू बाय फ्लैट और होम। बट यार 40 लाख का डाउन पेमेंट करोगे, लेट से आपने कहीं से जुगाड़ लिए, पापा के पास गए, पापा से बोला पापा मुझे हेल्प कर दो, 20 लाख मेरे पास है, आपके पास है 20 लाख, क्योंकि आपको फ्लैट लेना है, 80 लाख का लोन, 20 लाख का डाउन पेमेंट, 1 करोड़ का फ्लैट आपको लेना है। ठीक है, और पापा से बात की, पापा ने बोला बेटा फ्लैट छोड़ो, प्लॉट ले लो। पापा को पता है प्लॉट इज रियली गुड और इट इज रियली गुड, बट ले सकते हो क्या, आपके लिए ठीक है क्या? ठीक है, तो आपने 2 करोड़ का प्लॉट फाइनल किया, पापा से 20 लाख रुपए लिया, आपने 20 लाख रुपए था, 40 लाख रुपए का जुगाड़ हो गया, यू कैन, डाउन पेमेंट तो आप दे सकते हो। अब 80% अब लोन लोगे विच इज 1.6 करोड़, तो उसकी ईएमआई आएगी 1 20 1 25 से ऊपर। आपकी सैलरी नहीं है तो लोन ही नहीं मिलेगा पहले तो। बैंक विल नॉट गिव यू लोन, यू कैन नॉट पे द ईएमआई, तो वो तो कट हो गया। दूसरी चीज, प्लॉट अगर 2 करोड़ का है तो हो सकता है उसकी वैल्यू 2 करोड़ की ना हो। बैंक जब वैल्यूएशन करेगा तो वो मार्केट रेट पे करेगा और दूसरे भी पैरामीटर्स होते हैं, तो मे बी दे विल जस्ट से इसकी वैल्यू तो 1 करोड़ है या 1.5 करोड़ है, और उसके ऊपर फिर आपको लोन मिलेगा। तो मान के चलो बैंक ने उसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ कर दी और उसके ऊपर 80 लाख रुपए का लोन दिया, अब आपको 1.2 करोड़ करना है प्लॉट लेने के लिए। समझ रहे हो, 1.2 करोड़ करना है। पहले केस में 40 लाख करना था, विच इज वेरी रेयर केस आई विल से। दूसरे केस में आपको 1 करोड़ मिनिमम या 1.2 करोड़ करना है टू बाय द प्लॉट। उसके बाद 50 लाख रुपए और चाहिए सो दैट यू कैन बिल्ड समथिंग ओवर द प्लॉट। आप प्लॉट पे तो रहोगे नहीं, प्लॉट पे तो, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप ले नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग, आप घर लेने की बात कर रहे हो। तो हमारा अजम्पशन इज दैट यू वांट टू बाय अ होम सो दैट ईदर यू कैन लिव, और आप अगर दूसरी सिटी में जाते हो तो रेंट पे दे दो, विच इज फाइन। घर आपका ही है, सेम सिटी में अगर जॉब है तो उसमें रहो, और अगर सिटी चेंज हो जाती है तो उसको रेंट पे दे दो। दिस इज द अजम्पशन वी आर गोइंग विथ, ठीक है। तो आपने प्लॉट ले लिया, तो आपको प्लॉट में तो 2.5 करोड़ रुपए चाहिए ना बाबा, 2 करोड़ का प्लॉट, 50 लाख रुपए का आपका खर्चा बनाने का, बैंक आपको दे रहा है 80 लाख रुपए, तो भी 1.7 करोड़ यू नीड। अब इतना होता तो बात ही क्या थी, इतना होता तो बात ही क्या थी। तो अभी आप ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, पापा से डिस्कस कर रहे हैं, घर पे डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कशन करते करते 1 साल निकल गया। 1 साल निकल गया, आपको समझा ही नहीं। 1 साल में प्लॉट की कीमत भी बढ़ गई, 1 2 करोड़ से 2.2 हो गया, 2.1 हो गया, 2.4 हो गया, और फ्लैट की कीमत भी बढ़ गई, 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए से एक 1.10 या 1.15 हो गया। 1 साल में बढ़ जाएगी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होगी तो ऑफकोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी 1.15 हो गया। तो प्रॉब्लम इज दैट अब अगर आपको लेना है तो जो चीज आपको 1 करोड़ की मिल रही थी, ये जो फ्लैट था आपको 1 करोड़ का मिल रहा था, अब आपको 1 करोड़ 15 लाख रुपए का मिलेगा। तो 1 साल में आपका 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गया। सही? नहीं, इट इज रॉन्ग। 15 लाख रुपए नहीं बढ़ा है, 15 लाख तो आपको देना है बिल्डर को। 15 लाख आपको एक्स्ट्रा देना है बिल्डर को, उसके लिए आपको कमाना कितना पड़ेगा, कितना कमाना पड़ेगा? 15 लाख के लिए, 15 लाख के लिए आपको कमाना पड़ेगा लगभग लगभग 21 लाख से 22 लाख रुपए। तो जब आप 22 लाख रुपए कमाएंगे, उस पर टैक्स कटेगा, फिर आपको हाथ में 15 लाख रुपए आएगा, तब आप बिल्डर को दोगे। तो जो चीज 1 करोड़ की थी उसके लिए अब आपको 22 लाख रुपए और देने पड़ रहे हैं, मतलब आपके लिए तो 22% का इंक्रीज हो गया ना भाई। 1 साल में आपका रेट 22% से बढ़ गया, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मेक द डिसीजन। आप फंस गए, ये प्लॉट लेना है या फ्लैट लेना है के चक्कर में। अगर वो ले लिया होता तो आज आपकी नेटवर्थ 15 लाख रुपए से बढ़ जाती। नेटवर्थ क्या है, आई हैव मेड अ वीडियो, आप देखो वापस जाके कि व्हाट इज योर नेटवर्थ एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। देयर आर 7 स्टेप्स टू कैलकुलेट द नेटवर्थ, मैंने वीडियो बनाई है, प्लीज गो एंड वॉच इट। आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द नेटवर्थ एंड हाउ व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट, टू ग्रो फाइनेंशियली, टू बी फाइनेंशियली फ्री एंड गो विद द गो टू द पाथ ऑफ अबंडेंस। ठीक है, तो आपको 22 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। अभी 22 लाख रुपए कमाना तो फिर डिफिकल्ट डिसीजन है अभी आपका। और अब प्रॉब्लम आएगी कि अब आपके पास तो उतना ही है बजट, तो आप अब थोड़े नीचे वाले फ्लैट देखोगे, थोड़े सस्ते वाले। तो
तो आपका वैसे भी मूड अब ठीक नहीं है, इमोशंस हाई हो जाएंगे कि यार हम जो सोच रहे थे वो कर नहीं पाए, चीजें महंगी होती जा रही हैं, रेंट भी बढ़ चुका है आपका, जहां आप रहते हो वहां का रेंट भी 2 3 4 हजार से बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? देन व्हाट टाइप सिचुएशन यू आर इन। और फिर अगर आप 1 2 साल और डिले कर देते हो तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी, चीजें हाथ से निकल जाएंगी, बिकॉज आप अगर तब डिसीजन ले लेते तो अब तक घर मिल जाता, और देर आर मेनी अदर बेनिफिट यू वुड हैव गॉट। अब इसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है एक बार समझ लेते हैं, जिनको नंबर्स समझ में आते हैं, जिनको थोड़ा गणित समझ में आता है। और लोग बोलेंगे अच्छा मतलब प्लॉट नहीं ले, फिर प्लॉट बेकार है। भाई प्लॉट ले लो, प्लॉट अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, है 2 करोड़ ले लो, प्लॉट बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप पे पैसे ही नहीं है, यू कैन नॉट इवन गेट द लोन, और आप डाउन पेमेंट ही नहीं कर पा रहे, और अगर मिल भी गया लोन तो आप ईएमआई नहीं चुका पाओगे, तो फिर प्लॉट लेने के चक्कर में घर भी मत छोड़ो ना यार, फ्लैट भी मत छोड़ो। फ्लैट क्यों छोड़ना है उसके चक्कर में? फ्लैट लो, पैसा कमाओ, ग्रो करो, रेंटल इनकम कमाओ, मल्टीप्लाई करो, प्लॉट भी लो फिर, दोनों लो ना, दोनों लो ना। मैं आपको फायदा और नुकसान बताता हूँ कि अगर जिसपे एक भी घर नहीं है, जो थोड़ा कम पैसे वाला है, समहाउ मैनेजिंग द फाइनेंसेस, उसको प्लॉट लेने में नुकसान क्या हो जाएगा। अगर आपने प्लॉट ले लिया ना, तो अगर नेक्स्ट 10 साल आपके गए, नेक्स्ट 10 साल आपके गए, यू आर नॉट एबल टू मेक एनीथिंग एंड एनी प्रोग्रेस इन योर फाइनेंशियल जर्नी, जो आपको अबंडेंस की तरफ जाना है, आप फंस जाओगे। कैसे? देखो, प्लॉट is a is a asset, of course it is a asset, but plot will not give you cash flow। प्लॉट से आपको कैश फ्लो नहीं आएगा, ठीक है? अभी प्लॉट में क्या होगा कि आपने प्लॉट ले लिया ना, तो उसकी पूरी ईएमआई एक साथ शुरू हो जाएगी, फुल। 2 करोड़ का प्लॉट है, मान लो आपको 160 का लोन मिल गया, मान लो 130 की ईएमआई आपकी आ गई, 1,30,000 पर मंथ। 1.6 करोड़ के लोन पे 1,30,000 अप्रोक्सीमेटली पर मंथ की ईएमआई आ गई। लेट से यू कैन इवन पे, आपकी सैलरी है लेट से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, यू कैन पे। अभी 1.3 एवरी मंथ इफ यू आर पेइंग, तो आपके पास दूसरी चीजें करने के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, आप बोलोगे मेरी असेट बिल्ड हो रही है, करेक्ट, बट वो दैट इज असेट इज नॉट गिविंग यू एनी कैश फ्लो। वो आपको समझना है कि असेट भी ऐसी बनानी है विच गिव यू कैश फ्लो, सो दैट वो कैश फ्लो यूज करके कहीं और डालेंगे। आपको समझना है ये चीजें, इट इज नॉट रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई बताएगा नहीं आपको ये चीजें। ठीक है? अभी मान लो आपने फ्लैट लिया होता, फ्लैट लिया होता तो दो चीजें हैं, दो चीजें इसमें समझो। अगर आपने उसको रेडी टू मूव लिया होता, बिल्कुल आप आज ही रहने लगते, तो 80 लाख पे आपकी डेफिनेटली ईएमआई आती 60 हजार, 60 हजार। ऊपर से 1 करोड़ का फ्लैट होता तो 30 हजार का पहले दिन से किराया आने लगता, 30 हजार रुपए की किराया मिलता, 60 हजार रुपए की ईएमआई है, आपका इफेक्टिव जो ईएमआई आता वो 30 हजार ही जाता, 30 हजार ही जाता। ऊपर से 5 हजार के ऊपर का पर मंथ का आपका इनकम टैक्स बचता, तो आपकी जेब से इफेक्टिवली केवल 25 हजार रुपए ही जाता। अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट भी लेते तो, 80 लाख का लोन लेते तो भी, जेब से केवल 25 हजार रुपए जाता पहले साल। और अगले साल जब आप किराया बढ़ा देते तो और कम जाता, धीरे धीरे 4 5 साल में तो 15 हजार पे ही आ जाता, 10 हजार पे आ जाता। समझ रहे हो? दूसरी चीज, अगर मान लो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला फ्लैट ले लेते, तो पहली बार में आपको 60 हजार भी नहीं देना। ईएमआई शुरू होती 6 हजार से, 8 हजार से, अगले साल होती 15 हजार, उसके बाद होती 30 हजार, उसके अगले साल होती 45 हजार, और फाइनली होती 60 हजार। इसमें लग जाते 4 साल, और तब तक आपकी जो फ्लैट है उसकी कीमत हो जाती 1.5 करोड़। तो आपका वो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि आपने जितना दिया उससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो आप उसको बेच भी सकते हो, या फिर आप किराए पे भी डाल सकते हो। और जब तब आप किराए पे डालते तो आपको 50 हजार रुपये किराया मिलता, 50 हजार रुपये आपको किराया मिलता, और 60 हजार ईएमआई तो आपकी फिक्स है, ईएमआई आपकी फिक्स है, वहां पे कुछ चेंज नहीं है। ठीक है? तो फ्लैट आपको रेगुलर कैश फ्लो देता है, या फिर आपकी ईएमआई एकदम से कम चलती है। दोनों केस में यू हैव अ कैश टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स। प्लॉट में आपका पैसा एक साथ जाने लगता है, देर इज नो कैश फ्लो। अगर आप प्लॉट में नहीं रहते ना, अगर प्लॉट आप लेके खरीद के छोड़ देते हो और आप बना के रहते भी नहीं हो, तो आप किराया तो अभी भी दे रहे हो जहां रहते हो। प्लॉट आपको कुछ कमा के भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कमा के दे रहा। क्या करोगे? प्लॉट का बेचोगे, फाइनली क्या करोगे? बेचोगे ना, अप्रिसिएशन होगा। तो तो देखो, अब एक सीक्रेट है, जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनको मैं सीक्रेट बता देता हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट। कोई आपको समझाएगा नहीं, कोई आपको बताएगा नहीं, सब आपको वो ही सब बोलेंगे एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, 10 हजार रुपए डाल दो, 20 हजार रुपए डाल दो, उसके बाद 5 हजार रुपए से बढ़ा दो।
ठीक है, ये सब आपको नहीं बताएगा कि फ्लैट में डालो कैश फ्लो जनरेट होता है, प्लॉट के नुकसान क्या है। ठीक है, सीक्रेट बताने के पहले आई वॉन्ट यू टू रजिस्टर फॉर माई वेबिनार। मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। प्लीज रजिस्टर फॉर द वेबिनार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पर मैं ऐसे ऐसे आपको टिप्स बताऊंगा टू जनरेट योर पैसिव इनकम। प्लस आई विल ऑल्सो टेल यू द सीक्रेट्स ऑफ इंक्रीजिंग योर नेटवर्थ इन नेक्स्ट 5 years, सो दैट आप फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ जाओगे। नेक्स्ट 7 8 years में यू शुड बी अर्निंग मोर देन योर इनकम फ्रॉम द पैसिव वे। एक्टिव वे में नहीं, पैसिव वे। और अगले 1 साल में आई विल टीच यू टू अर्न एट लीस्ट जितनी आप अभी आपकी मंथली इनकम है उतना एक्स्ट्रा, दूसरा काम करके, बिना जॉब छोड़े। जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी को जॉब छोड़ने को नहीं बोलता। जॉब मत छोड़ो, दैट इज योर पर्सनल कॉल। जो करना है करो, जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जॉब छोड़े बिना आई विल मेक यू add value to other people life and get the money which is equal to or more than what you are earning today monthly within 1 year। ये मैं आपको वेबिनार में समझाऊंगा, बताऊंगा। वेबिनार इज एब्सोल्युटली फ्री। So please register, please join, click on that link, register, and then we will meet in the webinar. It is a 2 hour webinar. I will explain you all the details. ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। तो अभी प्रॉब्लम इज दैट कि सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको। प्लॉट का प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आप इसको बेचोगे नहीं, तब तक आपको ये फायदा नहीं देने वाला। अगर हर साल आप देखोगे ना कि प्लॉट पहले 2 लाख 2 करोड़ का आपने लिया, अगले साल वो 220 का हो गया, उसके अगले साल 2.5 का हो गया, फिर उसके लेट से अगले साल 3 का हो गया, उसके अगले साल 3.5 का हो गया। लेकिन ये सब वैल्यूज हैं। जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं होगा। जब आप बेचोगे तभी फायदा होगा। और आप इतनी आसानी से प्लॉट बेचना, खरीदना, बेचना, खरीदना, इट्स नॉट अ रियली इजी डिसीजन टू मेक। इनिशियली आपने प्लॉट लिया था रहने के लिए, आपके पास बनाने का 50 लाख नहीं है, प्लॉट की कीमत बढ़ चुकी है, आपका मन करेगा बेच भी दूं। फिर जब पैसा आएगा एक साथ, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द मनी, तो आप इधर उधर ऐसी जगह लगा दो कि जहां पर हो सकता है आपको रिटर्न्स ना मिले या नुकसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि दिस इज द ओनली मनी यू हैव, सडनली आपके पास आ गया, यू मे नॉट नो व्हाट टू डू। और आपको सजेशन देने वाले इतने लोग आ जाएंगे, जैसे ही पैसा आ जाएगा इतने लोग आ जाएंगे, रिलेटिव्स में से भी आएंगे, दोस्त भी में से भी आएंगे कि यहाँ लगा दे, वहां लगा दे, देख मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऑप्शन फ्यूचर, कमोडिटीज, गेहूं दाल चना, पता नहीं क्या क्या आएगा करने के लिए, ये बिजनेस में दे दे, वो कर ले। और आपने गलत डिसीजन ले लिए तो आपका पैसा तो गया। ठीक है, वो एक साइड इफेक्ट है। वो अगर आप लेट से समझदार हो, समझते हो, तो हो सकता है ना हो। लेकिन जो सीक्रेट इसमें यह है, जो एसेट कैश फ्लो, रेगुलर कैश फ्लो का मतलब क्या है, पर मंथ और पर क्वार्टर अगर कुछ कैश फ्लो जनरेट नहीं करती, दैट असेट विल नॉट इंक्रीज योर नेटवर्थ द वे यू वांट। आपको जो 10 साल में ग्रोथ करना है, 10 साल में तरक्की करना है, 10 साल के अंदर आपको अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है, 8 करोड़ तक जाना है। 8 करोड़, यस, 8 करोड़ तक जाना है। 8 करोड़ के बाद चीजें ऑटोमेटिक पे चलती हैं। ठीक है, तो आपने एक बार प्लॉट ले लिया और आपकी ईएमआई फंस गई, 1.3 आप वहां दे रहे हो, तो यू आर नॉट एबल टू डू एनी अदर थिंग। आपका नेटवर्थ नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि आपके पास अब कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। एवरीथिंग इज गोइंग इन दैट ईएमआई एंड प्लॉट। उसके बाद अलग हेडिक रहेगा कि 50 लाख एक्स्ट्रा कहीं से लाके और इसको बना दो, तो हो सकता है पर्सनल लोन ले लोगे, इधर उधर से ले लोगे, क्योंकि आप तो रेंट पे रहते हो, तो आपको रेंट भी देना है, ईएमआई भी देना है, 50 लाख का लोड अलग है। अगर आपने फ्लैट ले लिया होता तो 25,000 रुपये ही जाते पर मंथ, जो भी अभी आपको मैंने कैलकुलेशन समझाया। जिन्होंने मिस कर दिया, प्लीज गो वॉच दिस वीडियो अगेन। 25,000 रुपये जेब से जाते, 1,30,000 की ईएमआई की जगह 25,000 जाते, 1,05,000 बचते। बचते। नाउ यू कैन डुप्लीकेट दीज थिंग्स। एक फ्लैट, दो, मे बी तीन, रेंट आएगा, स्टॉक मार्केट में डालेंगे, डिविडेंड आएगा, डिविडेंड से फिर हम लोग ईएमआई पे करेंगे। समझ रहे हो? दीज काइंड ऑफ थिंग्स इफ यू डू फॉर नेक्स्ट 10 15 years, ऑफ कोर्स यू विल बी फाइनेंशियली फ्री ईयर। हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये तो मैं तब बोल रहा हूं जब आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे। जो मैं आपको वेबिनार में बताऊंगा, प्लीज रजिस्टर ऑन दैट लिंक, प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक, प्लीज रजिस्टर। जब मैं वेबिनार में आपको बताऊंगा व्हाट आर द वेज यू कैन अर्न द मनी, जो आप अभी कमा रहे हो उतना ही, देन ये प्रोसेस है ना आपका अगले 10 15 साल वाला, ये अपना 5 साल में हो जाएगा।
नेक्स्ट 5 years यू विल बी फाइनेंशियली फ्री, और इतना पैसा आप इकट्ठा कर लोगे कि पैसिवली आपके पास आपकी इनकम से ज्यादा, अभी जो एक्टिव इनकम है आपका जॉब है उससे ज्यादा पैसा आने लगेगा, प्लस जो आप कर रहे हो वो पैशन से करोगे, मजे से करोगे, उसमें रिटायर होने के बारे में सोचोगे ही नहीं। ये जो रिटायरमेंट का आजकल चलता है ना, रिटायर रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए, ये वो, ये नो, ये मैं आपको सच बताऊं तो वो ऐसे लोगों के लिए है जो रिटायर होना चाहते हैं। रिटायर होना वो ही चाहता है जो अपने जॉब से खुश नहीं है। जॉब से खुश वो ही नहीं है जो मन मार के काम कर रहा है। मन मार के काम वही कर रहा है जो अपने पैशन के हिसाब से जो वो चाहता है वो नहीं कर पा रहा। कोई साइड बिजनेस नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कुछ नहीं है। देर इज नो फ्यूचर दे आर सीकिंग, तो व्हाट दे आर थिंकिंग कि अगले 10-20 साल क्या करें कि रिटायर होने पे इतना आने लगे। यार ये मुझे थॉट प्रोसेस ही फंडामेंटली चेंज करना है सबका। रिटायर नहीं होना है जब तक यहाँ पे ब्रेन में कुछ है सोच सकते हो। यू शुड नॉट रिटायर। लास्ट मोमेंट तक यू शुड थिंक अबाउट अर्निंग मनी सो दैट यू कैन ऐड वैल्यू इन समवन एल्स लाइफ। ये गोल होना चाहिए, और व्हेन यू ऐड वैल्यू इन समवन एल्स लाइफ यू विल गेट पेड। रिटायर क्यों होना है? जॉब ऐसा करो जिसमें मजा आए और पैसा भी मिले। ऐसा मजा आए वाला काम नहीं, जॉब करना ही नहीं, अपना बिजनेस। एवरीथिंग आई विल टीच इन माय वेबिनार। प्लीज ज्वाइन, आई रिक्वेस्ट यू। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट की फ्लैट वर्सेस प्लॉट, और व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स। आपको कुछ भी डाउट्स है प्लीज राइट इन द कमेंट, आई विल रीड एंड आई विल रिप्लाई। इफ रिक्वायर्ड मैं एक और वीडियो बना के और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? प्लीज ज्वाइन माय ज्वाइन अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ज्वाइन में शुरू करूंगा बाद में दोस्त। दीज आर द प्रीमियम काइंड ऑफ वीडियो सीक्रेट जो मैं नॉर्मली बाद में शेयर नहीं करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज लाइक माय चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।